हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। ये वे फ्रेमवर्क होते हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट करने में गाइड करते हैं और इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि ये डाइवर्स एजुकेशनल नीड्स, लर्नर डेमोग्राफिक्स मींस लर्नर्स की विशेषताओं या इंस्टीट्यूशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। सो आइए इन मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल करिकुलम मॉडल। ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। इसमें सिलेबस फिक्स्ड होता है और इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और इसका मेन फोकस कंटेंट डिलीवरी पर होता है और इसमें असेसमेंट समेटिव एग्जाम्स के थ्रू किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम मीन्स पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था या स्कूल व्यवस्था जिसमें प्री डिफाइंड टेक्स्ट बुक्स होती हैं और स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन या स्टैंडर्ड शेड्यूल्स होते हैं। इसके मेन स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये फाउंडेशनल एजुकेशन और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए सूटेबल है। इसकी कमी ये है कि ये इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स या डाइवर्स लर्नर कंटेक्स्ट को केटर करने में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करते या फिर ये लर्नर्स की नीड्स को केटर करने में सफल नहीं है। नेक्स्ट है एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि इसमें फोकस एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पर होता होगा। तो इसका मेन फोकस किस पर है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है, जो उन्हें एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसमें करिकुलम में प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग को जोड़ा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स है लाइक मॉन्टेसरी और वाल्ड्रॉफ एजुकेशन सिस्टम। इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करता है और इसमें लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मींस ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। इसकी कमी ये है कि इसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है और ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स की जरूरत है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि इसमें मेन फोकस सब्जेक्ट्स पर होता होगा। ये मॉडल अलग अलग सब्जेक्ट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे लाइक मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज। इसका मेन फोकस सब्जेक्ट्स में कंटेंट नॉलेज की मास्टरी पर होता है। एग्जाम्पल है लाइक ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में, पारंपरिक स्कूल व्यवस्था में हर सब्जेक्ट का एक अलग पीरियड होता है। ये हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल्स में हर सब्जेक्ट का एक अलग पीरियड होता है और हर पीरियड में इस बात पर फोकस किया जाता है कि उस सब्जेक्ट में बच्चों की मास्टरी हो। तो इसकी विशेषता ये है, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज पर फोकस किया जाता है, इन डेप्थ फोकस किया जाता है और ये एकेडमिक स्पेशलाइजेशन के लिए सूटेबल है। लेकिन इसमें कमी ये है कि इसमें लर्निंग को फ्रैगमेंट कर दिया जाता है और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन के चांसेस कम है मींस एक टॉपिक को वेरियस थीम्स के अराउंड बच्चे नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि इसमें फोकस लर्नर्स पर होता है। इसमें इंडिविजुअल लर्नर नीड्स, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। ये मेन फोकस इन पर होता है और ये डिजाइन फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव है। इसका एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल एम्फसाइजिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग मींस ऐसी लर्निंग जिसमें लर्नर अपनी गति से सीख सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि इसमें लर्नर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें ऑटोनॉमी, मोटिवेशन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनकरेज होती है और ये डाइवर्स लर्निंग नीड्स को एड्रेस करता है मींस इट एड्रेसेस डाइवर्स लर्नर प्रोफाइल्स। इसकी कमी ये है कि इसमें हाईली स्किल्ड टीचर्स और फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट मॉडल है ओपन यूनिवर्सिटी करिकुलम मॉडल। ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए डिजाइन किया जाता है जो एडल्ट लर्नर और वर्किंग प्रोफेशनल्स की नीड को केटर करता है और ये फ्लेक्सिबल एंट्री पॉइंट्स ऑफर करता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसमें मेन जो जोर होता है वो इंडिपेंडेंट स्टडी और लर्नर ऑटोनॉमी पर होता है मींस जो लर्नर है उसकी इंडिपेंडेंस पर होता है। इसके एग्जाम्पल है इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटी यूके।
इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये डाइवर्स लर्नर्स के लिए एक्सेसिबल है, मींस उन लर्नर्स के लिए भी एक्सेसिबल है जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं। और ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स अलाउ करता है, मींस जो लर्नर्स काम कर रहे हैं या उनकी दूसरी कमिटमेंट्स हैं उनके साथ साथ भी वो सीख सकते हैं। इसकी कमी ये है कि इसमें लर्नर्स में सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है और मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होने की वजह से लर्निंग आउटकम्स भी इन्फ्लुएंस या इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मॉडल है ओपन स्कूल करिकुलम मॉडल। ये ओपन और डिस्टेंस स्कूल लेवल एजुकेशन को टारगेट करता है। ये उन बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है या उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जाता है जो स्कूल ड्रॉप आउट है, वर्किंग चिल्ड्रन है और रेगुलरली स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइक NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी विशेषता ये है कि ये सब्जेक्ट चॉइस और एग्जामिनेशन शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस ये लर्नर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और कब एग्जामिनेशन दें। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेकेंड चांस एजुकेशन को एनकरेज करता है। इसकी कमी ये है कि इसमें लर्नर्स एंगेजमेंट और असेसमेंट क्वालिटी को एंश्योर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मींस ये सुनिश्चित करना थोड़ा सा कठिन होता है कि जो लर्नर है वो एक्टिव हैं कि नहीं या उतने एंगेज्ड हैं कि नहीं। नेक्स्ट मॉडल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि इसमें कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है। कॉम्पिटेंसी मींस स्किल्स के डेवलपमेंट पर। तो इसका मेन फोकस क्या है? डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज rather than कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज की बजाय इसमें स्किल्स पर फोकस किया जाता है और इसमें प्रोग्रेशन डिफाइंड आउटकम्स की मास्टरी के बेसिस पर दिया जाता है, मींस स्टूडेंट्स को प्रमोशन तभी मिलेगा जब वो स्पेसिफिक स्किल्स को सीख जाएंगे। एग्जाम्पल है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स। इसके स्ट्रेंथ्स क्या है? इसमें एजुकेशन को इंडस्ट्री और वर्कफोर्स नीड्स के साथ जोड़ा जाता है, मींस शिक्षा और व्यवसाय दोनों में एक संबंध स्थापित किया जाता है और ये मेजरेबल और प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कमी ये है कि ये इसमें होलिस्टिक एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को ओवरलुक ये कर सकता है ये मॉडल। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि इसमें सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया जाता होगा। इसमें सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को थीम्स के अराउंड इंटीग्रेट किया जाता है और ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग प्रोवाइड करता है। इसका मेन एम्फेसिस है सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन को बिल्ड करना। इसका एग्जांपल है लाइक स्टेम बेस्ड लर्निंग। स्टेम मींस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है कि ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को प्रमोट करता है और ये रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कमी ये है कि इसको डिजाइन करना और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स है, कठिन है। नेक्स्ट है आउटकम बेस्ड करिकुलम मॉडल। इसका मेन फोकस है प्री डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स पर। इसमें मेन एम्फेसिस आउटकम्स की अचीवमेंट पर होता है और इसके एग्जांपल्स है लाइक हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। इसकी विशेषता है कि इसमें लर्निंग एक्टिविटीज और असेसमेंट को गोल्स के साथ अलाइन किया जाता है, मीन जो आउटकम है उन्हीं के बेसिस पर एक्टिविटीज और असेसमेंट को प्लान किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है और ये इवैल्यूएशन के लिए क्लियर मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर मैट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग सक्सेस। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही रिजिड है और इसमें एक्सप्लोरेटरी लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव करिकुलम मॉडल। ये लास्ट मॉडल है इस वीडियो का। इसकी विशेषता ये है कि इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर्स इंक्लूडिंग स्पेशल नीड्स के पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया जाता है, मींस इस बात पर फोकस किया जाता है कि सभी बच्चों का समावेश इसमें हो। इसका मेन फोकस होता है इक्विटी, डाइवर्सिटी और कल्चरल सेंसिटिविटी पर।
इसका एग्जाम्पल है यूडीएल फ्रेमवर्क। यूडीएल मीन्स यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसकी स्ट्रेंथ है कि ये इक्विटी और एजुकेशनल एक्सेस को प्रमोट करता है और इसमें लर्नर्स की कई नीड्स को एड्रेस किया जाता है, लेकिन इसकी कमी ये है कि इसमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्स और ट्रेन्ड एजुकेटर्स की जरूरत होती है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने करिकुलम मॉडल के अर्थ को जाना, मीनिंग को जाना। एक फ्रेमवर्क है और हमने 10 करिकुलम मॉडल्स को डिस्कस किया, उनकी विशेषताओं को जाना और स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।